प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के लिए रैपिड रिवीजन सीरीज का यह पार्ट 15 है। इस वीडियो में हम बायोलॉजी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रैपिड रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। क्विक रिवीजन सीरीज से प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे एक वीडियो अपलोड किया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, खालिस्तान वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। ऐसा कौन सा वर्ग के प्राणी है जिसमें श्वसन गलफड़ों और फेफड़ों दोनों से लिया जाता है? मत्स्य, पंछी, सरीसृप, उभयचर। तो ये प्राणी हैं उभयचर। इनमें श्वसन गलफड़ों और फेफड़ों दोनों के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, जब उभयचर ठीक है जल में H2 में होता है, ठीक है, जलीय जीवन जी रहा होता है, तब गलफड़े से सांस लेता है, और जब यह स्थलीय जीवन जी रहा होता है तब यह फेफड़ों से सांस लेता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निश्वासन खालिस्तान द्वारा होता है। निश्वासन की बात कर रहा है। निश्वासन किसके द्वारा होता है? वायु के अंतः श्वसन से, फेफड़ों की अवस्फीति से, फेफड़ों की स्फीति से, या पंजर की टूट से। इसका आंसर है फेफड़ों की अवस्फीति से निश्वसन होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। निश्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़ों की अवस्फीति से निश्वसन होता है। निश्वसन के बारे में हमने पिछले सेशन में बात की थी, पिछले पार्ट में बात की थी। ठीक है, जिन लोगों ने पिछला पार्ट देखा है उन्हें पता है निश्वसन क्या होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है? ऐसा कौन है जो ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित, जिसमें ऐसा ब्लड या आरबीसी जिसमें ऑक्सीजन हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता और ऑक्सीजन ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वह दोनों के मिश्रण के प्रवाह को भी सहन कर सकता है? दिए गए ऑप्शन है मछली, कबूतर, मेढक, खरगोश। इसका आंसर है ऑप्शन सी। मेढक वह प्राणी है जो ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के प्रवाह के मिश्रण को सहन कर सकता है। ठीक है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है इसका उभयचर होना। ठीक है, एम्फीबियन होना। कारण है कि यह ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित दोनों के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है अपने ब्लड में। अगला प्रश्न देखते हैं, खालिस्तान से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है। किसके द्वारा श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है? ग्लूकोज के जलने से, ऑक्सीजन के जलने से, लेड के जलने से, या हाइड्रोजन के जलने से। इसका आंसर है श्वसन के दौरान ग्लूकोज के जलने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है पूछा गया है। इसका आंसर है पायरुविक का विघटन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस पर भी हमने पिछले सेशन में बात की थी, पिछले पार्ट में बात की थी। अगला प्रश्न चैप्टर 6 परिसंचरण तंत्र से लिया गया है। आगे के प्रश्न हम परिसंचरण तंत्र से पढ़ेंगे, इनका क्विक रिवीजन करेंगे, रैपिड रिवीजन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। परिसंचरण तंत्र से पहला प्रश्न है, किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस रोग गर्भपात कर सकता है?
एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस की वह कौन सी अवस्था है जो गर्भपात कर सकता है? दिए गए ऑप्शन हैं RH माइनस हो पति का या RH माइनस हो पत्नी का। तब अगला ऑप्शन है RH माइनस पति और RH प्लस पत्नी हो, इस स्थिति में। अगला ऑप्शन है RH पॉजिटिव पति हो और RH नेगेटिव पत्नी हो, इस स्थिति में। या RH प्लस पति और पत्नी दोनों का हो, इस स्थिति में। इसका आंसर है जब RH पॉजिटिव पति और RH नेगेटिव पत्नी हो, इस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस रोग गर्भपात कर सकता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन Hb में कौन सी धातु होती है? हीमोग्लोबिन में धातु पूछा गया है। हीमोग्लोबिन में Fe2 पॉजिटिव धातु होता है, फेरस 2 पॉजिटिव, ठीक है। फेरस 2 पॉजिटिव आयन हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है। एक व्यक्ति है जिसका रुधिर का वर्ग है ए बी, उसे किन व्यक्तियों को दिया जा सकता है पूछा गया है। अगर हम बात करें ए बी रुधिर वर्ग की, तो ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति को ही अपना रुधिर अर्थात ब्लड दे सकता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विलियम हार्वी किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? विलियम हार्वी ने किसकी खोज की है? श्वसन की, रक्त स्पंदन की, रक्त परिसंचरण की, पाचन की। विलियम हार्वी ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। ऑप्शन सी रक्त परिसंचरण की खोज। एंटीजन है, एंटीजन, ये एंटीजन क्या होता है? एंटीबॉडी के विपरीत होते हैं। एंटीबॉडी का अवशेष होता है, एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक होते हैं, या एंटीबॉडी का फल होता है। क्या होते हैं एंटीजन? इसका आंसर है एंटीजन एक प्रकार के एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक होते हैं। ऑप्शन सी एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक होते हैं एंटीजन। अगला प्रश्न है, पिता जो है वो ए रुधिर वर्ग का है और माता जो है बी रुधिर वर्ग की हो, तो उनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है? तो इनके जो संतान होंगे ए और बी की, तो उनकी संतान में कौन सा रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप होने की संभावना है, यह पूछा है। इसका आंसर है इनके संतान की ए रुधिर वर्ग, बी रुधिर वर्ग और इन दोनों को मिलाकर ए बी रुधिर वर्ग और ओ रुधिर वर्ग, ये चारों रुधिर वर्ग होने की संभावना है, ठीक है। ऑप्शन डी इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी, ए बी ओ और ए बी चारों रुधिर वर्ग होने की संभावना है यदि पिता ए और माता बी रुधिर वर्ग से संबंधित हो। अगला प्रश्न है, RH कारक RH फैक्टर की खोज करता है। RH फैक्टर की खोज करता है लैंडस्टीनर एवं बिनर। ऑप्शन डी लैंडस्टीनर एवं बिनर ने RH फैक्टर RH कारक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है। RBC की संख्या ऊंचाई पर जाने से बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन अधिक होता है, ऑक्सीजन कम होता है, वायु में सूक्ष्म जीव होते हैं, या शरीर को गर्म रखने के लिए अधिक ऊर्जा होती है। क्या ऐसी कारण है कि ऊंचाई पर जाने पर मनुष्य की रुधिर में RBC की संख्या बढ़ जाती है? ठीक है, इसका कारण है ऑक्सीजन की कमी का होना या कम होना। जैसे जैसे हम धरातल में ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा जब कम होती है तब
लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ना स्टार्ट हो जाती है मनुष्य में, ठीक है। क्यों बढ़ना स्टार्ट हो जाती है? क्योंकि आरबीसी, ठीक है, आरबीसी में ऑक्सीजन किसके थ्रू जाता है? हीमोग्लोबिन के थ्रू जाता है। जब ऑक्सीजन में ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, तब आरबीसी श्वसन की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए अपनी संख्या में क्या करता है? वृद्धि करते जाता है, ठीक है। इसलिए लाल रुधिर कणों की संख्या ऊंचाई पर जाने पर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस प्राणी में रुधिर नहीं होता? रुधिर नहीं होता अर्थात ब्लड नहीं होता पूछा है किस प्राणी में, किंतु श्वसन होता है। ब्लड नहीं होता लेकिन श्वसन होता है। क्या ये केंचुआ है, अर्थवर्म है, या मेढक है, हाइड्रा है, या मीन है? इसका आंसर है हाइड्रा। एक ऐसा प्राणी है जिसमें क्या श्वसन या रुधिर नहीं होता लेकिन श्वसन होती है, ठीक है। ऑप्शन सी, हाइड्रा वह प्राणी है जिसमें रुधिर नहीं होता लेकिन श्वसन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बोनिल अम्ल की सांद्रता कंसंट्रेशन नहीं बढ़ती? वह क्या है जिसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बोनिल अम्ल की सांद्रता कंसंट्रेशन नहीं बढ़ती? इसका कारण है वह सोडियम पॉजिटिव आयन है। इसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बोनिल अम्ल की सांद्रता कंसंट्रेशन नहीं बढ़ती। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, रुधिर में अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड ले जाया जाता है। रुधिर में अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड ले जाती है। कौन कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में पहुंचाती है पूछा गया है। जो ब्लड है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले जाती है? ऑप्शन है कार्बोनिक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट आयनों के रूप में, या बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में। रुधिर में अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले जाता है या किस फॉर्म में ले जाया जाता है? इसका आंसर है रुधिर में अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में ले जाया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है। रुधिर स्कंदन के लिए क्या आवश्यक है? स्कंदन से मतलब है ब्लड क्लॉटिंग है, ठीक है। इसके लिए क्या आवश्यक है पूछा गया है। रुधिर स्कंदन के लिए के पॉजिटिव, ठीक है, आवश्यक होता है। इस प्रश्न में क्या होगा? रुधिर स्कंदन के लिए के पॉजिटिव, ये के 1 होगा पॉजिटिव के रूप में। के पॉजिटिव आवश्यक होता है रुधिर स्कंदन के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। के को हम किस नाम से जानते हैं? पोटेशियम नाम से जानते हैं। रुधिर स्कंदन ब्लड क्लॉटिंग के लिए पोटेशियम एक आवश्यक तत्व है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, शरीर में फास्फोरस पाया जाता है। शरीर में फास्फोरस कहाँ पाया जाता है? अस्थियों में, केवल दांतों में, अस्थियों तथा दांतों दोनों में, सभी कोशिकाओं में अर्थात सभी सेल्स में। शरीर में फास्फोरस की अगर बात करें तो ये अस्थियों तथा दांतों दोनों में पाया जाता है। बोन्स एवं टीथ दोनों में फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव के लाल रुधिर कणों अर्थात आरबीसी में या आरबीसी का जीवन काल होता है। आरबीसी का जीवन काल पूछा है। आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है, ठीक है। ये परफेक्ट नहीं है लेकिन लगभग 120 दिन के आसपास आरबीसी जीवित रहता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। यदि आपका कोई क्वेश्चन है या कोई एडवाइस है तो हमें कमेंट में लिख भेजिए। आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक तथा बेल आइकन को प्रेस कर ऑन कर दीजिए ताकि आपको
न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे।